हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो हम अनिल सर के पोर्टफोलियो का डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम पार्ट 2 में बाकी के स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में सर को 32.46% का प्रॉफिट है। सर के शेयर का बाइंग प्राइस 746 रुपीज़ 43 पैसे और अभी इस कंपनी का स्टॉक 988 रुपीज़ 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, सर ने इस बैंक में 11,943 की इन्वेस्टमेंट की। इसको टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करने से पहले इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। Q2 में इस कंपनी का रिवेन्यू स्लाइटली डाउन गया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का रिवेन्यू अप गया। रिवेन्यू भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में डाउन गया, लेकिन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अप रहा। यानी इस बैंक की Q2 के प्रॉफिट ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को भी बीट किया। तो दोस्तों, इस बैंक की Q2 की अर्निंग भी पॉजिटिव रही। इस बैंक में FIIs का स्टेक 41.91%, DIIs का स्टेक 31.41%, अदर पार्टीज का स्टेक 16.08% और पब्लिक का स्टेक 10.60%। अब इस कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 1022 रुपीज़ के आसपास, और अभी बैंक निफ्टी ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ऑल टाइम हाई लगाया और आज की ट्रेडिंग सेशन में भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी को HDFC बैंक भी लीड कर रहा है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करता रहा तो हो सकता है ये जल्दी अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, और अगर इसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन रहा और मार्केट के सेंटीमेंट भी अभी कंटिन्यू पॉजिटिव रहे तो हो सकता है इसमें एक अच्छा खासा अप मूव आए। क्योंकि दोस्तों, दिसंबर में स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहने के आगे 2 ट्रिगर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 1, ट्रेड डील। अगर जल्द से जल्द ट्रेड डील हो जाती है, फेवर में रहती है, तो मार्केट अच्छा अपसाइड मूवमेंट ले सकती है। और सेकंड है RBI की रेट दर कम होना। दिसंबर में अगर RBI ने रेट दर कम कर दी तो बैंक निफ्टी और भी कमाल कर सकता है। तो दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस बैंक में भी सर को लॉन्ग टर्म का व्यू ही रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक भी सर को अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। हालांकि इस बैंक की रिटर्न्स देने की स्पीड कम हुई है जब से ये HDFC लिमिटेड के साथ मर्ज हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी भी प्राइवेट बैंक में इस बैंक की नंबर 1 पोजीशन है। और नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। दोस्तों, केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। नाइट्रेट केमिकल का लीडर स्टॉक है और इस स्टॉक में सर को 12.48% का लॉस। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 1960 रुपीज़ और अभी इस कंपनी का स्टॉक 1716 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, जब केमिकल सेक्टर बूम पर था तो ऑलमोस्ट सभी केमिकल स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो उनमें से एक दमदार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला ये स्टॉक भी था। लेकिन दोस्तों, अभी केमिकल सेक्टर भी वीक परफॉर्म कर रहा है और साथ में इस कंपनी की अर्निंग भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वोलाटाइल्स आ रही है, कभी अप तो कभी डाउन। तो दोस्तों, Q2 का रेवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर्स के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन रहा, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। रिवेन्यू के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डाउन रहा, लेकिन लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में इस कंपनी का प्रॉफिट भी स्लाइटली अप गया। तो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो Q2 की अर्निंग वीक रही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यानी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों अभी सितंबर क्वार्टर की अर्निंग इंप्रूव हुई है जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक 49.26%, FIIs का स्टेक 6.21%, DIIs का स्टेक 22.70% और अदर पार्टीज का स्टेक 2.72% और पब्लिक का स्टेक 19.09%। और अब हम इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब केमिकल सेक्टर पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा था तो इस कंपनी ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन अभी लास्ट 3 to 4 ईयर से केमिकल सेक्टर वीक परफॉर्म कर रहा है, तो इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुलिश मार्केट में आपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के सपोर्ट से अपसाइड मूवमेंट ली थी यू पैटर्न बनाते हुए, लेकिन जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए तो इस कंपनी में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और लास्ट 2 से 3 क्वार्टर से इस कंपनी की अर्निंग वोलेटाइल्स भी आ रही है। तो अभी इस कंपनी के स्टॉक ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट दी। अभी इसी सपोर्ट के ऊपर इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अभी तो इस कंपनी की Q2 की अर्निंग वीक रही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अगर नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग इंप्रूव होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी अपसाइड मूवमेंट आए। तो मेरे ओपिनियन से इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। केमिकल सेक्टर्स के स्टॉक वोलाटाइल्स होते हैं, तो ऐसे हाई रिस्की स्टॉक में सर को एक बार सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एडवाइस लेनी चाहिए।
और नेक्स्ट स्टॉक है आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। दोस्तों इस स्टॉक में सर को 14.23% का लॉस हुआ है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 246 रुपीज 35 पैसे और अभी कंपनी का स्टॉक 211 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की भी अर्निंग को डिस्कस करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वोलेटाइल है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन रहा Q2 में। तो दोस्तों रेवेन्यू भले ही स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन Q2 में प्रॉफिट डाउन गया, यानी इस कंपनी की Q2 की अर्निंग मिक्स रही। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 45%, एफआईआईज का स्टेक 17.21%, डीआईआईज का स्टेक 29.08%, अदर पार्टीज का स्टेक 1.40% और पब्लिक का स्टेक 7.31%। इस कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 5 ईयर से अपने हाई रेजिस्टेंस 286 रुपीज और अपने लो स्पॉट 156 के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में यानी कोरोना के बाद जो बुलिश ट्रेंड आया था उसमें इस कंपनी ने इस हाई रेजिस्टेंस को टच किया। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई 2022 में 156 के स्पॉट को टच किया, यहाँ से फिर अपसाइड मूवमेंट आई और 286 के हाई रेजिस्टेंस को टच किया। और जैसे ही स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 2024 के एंड से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टार्टिंग में जो गिरावट आई उसमें इसने फिर से इस स्पॉट को टच किया। हालांकि यहां से मार्च के बाद विशेष रिकवरी आई। अभी इस कंपनी का स्टॉक 183 के स्पॉट और 219 के रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अभी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 212 रुपीज के आसपास। अगर अब स्टॉक मार्केट के बुलिश ट्रेंड में, जैसे अभी स्टॉक मार्केट में लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन से बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, अगर ये इसमें इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड बना रहता है और इस कंपनी का स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है फिर से ये अपने हाई रेजिस्टेंस की तरफ मूव करे। और नेक्स्ट स्टॉक है इरेडा। इरेडा में सर को 14.98% का प्रॉफिट है। सर के शेयर का बाइंग प्राइस 130 रुपीज और अभी इस कंपनी का स्टॉक 149 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर ने इस कंपनी में 13,000 की इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों ये भी एक फाइनेंस सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है। फाइनेंस सेक्टर में ऑलरेडी सर ने HDFC बैंक, जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व इन्वेस्ट किया है, यानी सर ने 3 NBFCs कंपनी में इन्वेस्ट किया है और एक बैंक में। सर जियो फाइनेंस को छोड़कर बाकी सभी फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक में पॉजिटिव में है। तो जियो फाइनेंस में सर को अभी 11.58% का लॉस है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 340 रुपीज और अभी इस कंपनी का स्टॉक 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी इरेडा की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी कर लेते हैं लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके। तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट ने Q2 में लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया और लास्ट क्वार्टर यानी जून 2025 की क्वार्टर के कंपैरिजन में तो इस कंपनी का प्रॉफिट 2x के साथ इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों इरेडा की Q2 की अर्निंग शानदार रही। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 71.76%, एफआईआईज का स्टेक 1.92%, डीआईआईज का स्टेक 2.57% और अदर पार्टीज का स्टेक 1.36%, पब्लिक का स्टेक 22.39%। इस कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर ने लास्ट 5 क्वार्टर्स में अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए, तो इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2024 तक मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। अब जैसे ही स्टॉक मार्केट में गिरावट आई तो इन्हीं सेक्टर्स के स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन आई, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी इसके ऑल टाइम से करेक्शन आई, लेकिन अभी इसके टेक्निकल चार्ट पर अपसाइड मूवमेंट नजर आ रहा है। यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसको इसकी Q2 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिला, तो अगर अब मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं, एनर्जी सेक्टर भी पॉजिटिव में परफॉर्म करता है, तो हो सकता है अपना ये पैटर्न जल्द कंप्लीट करे। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। और अब बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक न्यू लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी ने 201 के इस सपोर्ट को 2 टाइम टच किया और यहीं से ये भी रिकवर हो रही है और अभी ये भी अपने हाई रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रही है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, साथ में निफ्टी 50 को भी लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लीड कर रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में भी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है टेक्निकल चार्ट पर। तो अभी इस कंपनी के स्टॉक ने अपने 304 रुपीज के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद उसी को रिटेस्ट किया और अभी इसके ऊपर भी इसमें बाइंग वॉल्यूम बना हुआ है। अगर हम मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो इस कंपनी में भी इसके
नेक्स्ट रेजिस्टेंस 364 के ब्रेकआउट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस एनबीएफसी कंपनी ने भी मार्केट में अपना बिजनेस धीरे धीरे इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अभी इस कंपनी को भी आरबीआई की तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स की अप्रूवल मिल चुकी है। ये कंपनी भी अभी धीरे धीरे बिजनेस कर रही है। जब इस कंपनी को पूरी अप्रूवल्स मिल जाएगी तो इस कंपनी का बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न देने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, मेरे एजुकेशन के अकॉर्डिंग, एजुकेशनल पर्पज से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप इन स्टॉक्स में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। और नेक्स्ट स्टॉक है केपीआईटी टेक। दोस्तों इस कंपनी में सर ने 52,152 की इन्वेस्टमेंट की है और अभी इस कंपनी में 19.32% का लॉस है। आईटी सेक्टर की कंपनी है और हम सभी जानते हैं आईटी सेक्टर 1.5 ईयर से वीक परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का स्टॉक का प्राइस 1168 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की भी अर्निंग को डिस्कस करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो दोस्तों इस कंपनी का रिवेन्यू भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। भले ही आईटी सेक्टर वीक परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन ये इस कंपनी का बिजनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। और साथ में सितंबर क्वार्टर में जून क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का प्रॉफिट डाउन रहा। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 39.44%, एफआईआईज का स्टेक 14.31% और डीआईआईज का स्टेक 23.90% और अदर पार्टीज का स्टेक 4.71% और पब्लिक का स्टेक 17.64%। और अगर इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पर इस कंपनी में अपसाइड मूवमेंट नजर आ रही है। इस कंपनी ने भी 1036 के सपोर्ट को 2 टाइम रिस्पेक्ट दी और यहां से इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च में भी इसी सपोर्ट से बाइंग वॉल्यूम आया और अभी लास्ट 1.5 मंथ की गिरावट में भी इसी सपोर्ट से इसमें फिर से बाइंग वॉल्यूम आया और अभी आईटी सेक्टर भी लास्ट वीक से पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा है। 100 डीएमए के ऊपर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आईटी सेक्टर ने क्लोजिंग दी। तो दोस्तों अगर ट्रेड डील हो जाती और साथ में टैरिफ को लेकर ट्रम्प साहब की भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही है, अगर टैरिफ कम हो जाते हैं सभी कंट्रीज से तो हो सकता है आईटी सेक्टर में फिर से अच्छी खासी तेजी आए। तो आईटी सेक्टर जब ग्रो करेगा तो ये स्टॉक भी अच्छा खासा ग्रो करेंगे। तो इस कंपनी को भी मेरे ओपिनियन से लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जा सकता है। ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देने के दम रखती है, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। ऐसी कंपनीज में आपको सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी एडवाइस लेनी चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक है एलटीआई माइंडट्री। इस कंपनी में सर को 14.87% का प्रॉफिट है। सर ने इस कंपनी में 49,175 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों ये भी आईटी सेक्टर की कंपनी है। केपीआईटी टेक भी आईटी सेक्टर की कंपनी है। सर ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई अच्छे से किया है। एक लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया है और साथ में केपीआईटी स्मॉल कैप कंपनी में भी किया है। इस कंपनी की भी अर्निंग को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के Q2 के रिवेन्यू ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के रिवेन्यू को बीट किया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट ने भी लास्ट 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट किया। यानी इस कंपनी की भी Q2 की अर्निंग रिपोर्ट शानदार रही, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। और ब्रोकर रिसर्च में भी मोतीलाल ओसवाल और प्रभुदास लिरदर जी इस कंपनी को लेकर बुलिश है। प्रभुदास लिरदर जी ने इस कंपनी में अक्टूबर में होल्ड करने की रेटिंग दी और मोतीलाल ओसवाल ने बाइंग करने की रेटिंग दी। टारगेट प्राइस दिए 6,650 रुपीज़ के और प्रभुदास लिरदर जी के तो टारगेट प्राइस हिट भी हो चुके हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 68.54%, एफआईआईज का स्टेक 6.40%, डीआईआईज का स्टेक 16.68%, अदर पार्टीज का स्टेक 2.40%, पब्लिक का स्टेक 5.98%। इस कंपनी को भी इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी का स्टॉक हम फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर अब तक स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी में ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड रहा। फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2024 तक इसने बुलिश ट्रेंड के साथ ट्रेड किया। फिर इस कंपनी में इसके हाई रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि यहाँ से यू पैटर्न में इसमें रिकवरी आई स्टॉक मार्केट की बुलिश ट्रेंड के साथ, लेकिन ये अपने इस हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं कर पाई और फाइनेंशियल ईयर 2025 की गिरावट की स्टॉक मार्केट की गिरावट के साथ इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो सपोर्ट था उसको रिस्पेक्ट दी और अभी इसी सपोर्ट से इसमें यहाँ से बाइंग वॉल्यूम आया।
यहाँ से कंपनी अपसाइड ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रही है और अभी इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट है और धीरे धीरे आईटी सेक्टर भी पॉजिटिव में परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों अगर अब आईटी सेक्टर ने भी ग्रो किया, साथ में ट्रेड डील होती है और मार्केट के सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहते हैं, तो ये कंपनी अपने जल्द ही इस फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगी और अगर इसको ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ, तो जल्द ही ये अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर सकती है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है आईटी सेक्टर की। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। और नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में सर ने 12,267 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की और ये अभी 164.84% का प्रॉफिट दे रही है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 1226 रुपीज़ और अब इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 3,248 रुपीज़। सर ने इस कंपनी में 3 to 4 ईयर्स पहले ही इन्वेस्टमेंट की थी और अभी 164% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं लास्ट 2 ईयर में गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में अच्छी खासी तेजी आई। तो दोस्तों ये कंपनी भी गोल्ड और सिल्वर का ही व्यापार करती है, तो इस कंपनी के स्टॉक में भी गोल्ड और सिल्वर की तेजी बरकरार रही और अभी एक्सपर्ट्स का मानना है गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की भी अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी कर लेते हैं। इस कंपनी का रिवेन्यू भी लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लास्ट 5 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को बीट करता है। तो दोस्तों इस कंपनी की Q2 की अर्निंग रिपोर्ट भी शानदार रही। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 73.35%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 9.46%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 1.91% और एफआईआईज की होल्डिंग 11.58%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग ओनली 3.71%। इसको इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों इसके शानदार नंबर्स की वजह से इसने अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया, गैप अप ओपनिंग हुई और फिर भी इस कंपनी में बाइंग वॉल्यूम बना रहा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9.80% का अपसाइड जंप आया। तो दोस्तों आज भी ये इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अभी गोल्ड और सिल्वर को लेकर स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स भी पॉजिटिव है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पर जियोपॉलिटिक टेंशंस बनी हुई है। टैरिफ को लेकर भी ट्रम्प सार्क की स्टेटमेंट चेंज होती जा रही है, कभी पॉजिटिव साइड तो कभी नेगेटिव साइड। तो इसलिए अभी इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना सेफ महसूस करते हैं। तो दोस्तों जब तक गोल्ड और सिल्वर में तेजी बनी रहेगी तो इस कंपनी का स्टॉक भी अपसाइड मूवमेंट देता रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी गोल्ड पर लोन देती है और जैसे ही गोल्ड के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो इनके कस्टमर्स होते हैं उनको बेनिफिट होता है। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में और भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है। और नेक्स्ट स्टॉक है पिडेलाइट इंडस्ट्रीज। सर ने इस कंपनी में 11,000 की इन्वेस्टमेंट की। सर को इसमें 32% का प्रॉफिट हुआ है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 1103 रुपीज और अभी इस कंपनी का स्टॉक 1464 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों पिडेलाइट इंडस्ट्रीज एक मोनोपोली स्टॉक है। इस कंपनी की अर्निंग को भी स्टडी करें तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो जून क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू स्लाइटली डाउन रहा, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सितंबर 2024 के कंपैरिजन में इस कंपनी का रिवेन्यू भी अप गया। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अप गया, लेकिन जून क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन गया। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग स्लाइटली डाउन गई और मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग भी इस कंपनी की अर्निंग सितंबर क्वार्टर की डाउन रही। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 69.33%, एफआईआईज का स्टेक 12.09%, डीआईआईज का स्टेक 9.16% और अदर पार्टीज का स्टेक 1.49% और पब्लिक का स्टेक 7.94% ओनली। कंपनी को इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 से इसको टेक्निकल चार्ट पर कंपेयर करें तो अभी तो इस कंपनी के स्पॉट अपसाइड मूव हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी ऑलमोस्ट बुलिश ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पर बाइंग का मौका दिया, यहाँ पर और अभी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रही है सपोर्ट के रूप में। तो दोस्तों अभी इसको इसकी अर्निंग का भी सपोर्ट नहीं मिला, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग का सपोर्ट मिला है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन और क्वार्टर बेसिस पर डाउन रहे। तो दोस्तों इस कंपनी पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि मोनोपोली स्टॉक है और ये ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखता है, क्योंकि दोस्तों इन स्टॉक में मार्केट के अपसाइड या डाउनसाइड की मूवमेंट्स का ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस मोनोपोली स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये मोनोपोली स्टॉक भी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का दम रखता है, हालांकि लो रिस्क है तो रिवॉर्ड्स भी स्लाइटली लो रहेंगे हाई एग्रेसिव कंपनीज के कंपैरिजन में। और लास्ट कंपनी है सेल। सर ने इस कंपनी में 14,534 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की और 94% का सर को इस कंपनी में प्रॉफिट हुआ है। सर के स्टॉक का बाइंग प्राइस 73 रुपीज 40 पैसे और अभी इस कंपनी का स्टॉक 142 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की अर्निंग को भी डिस्कस करें तो दोस्तों Q2 में इस कंपनी का रिवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अप गया, साथ में जून क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस कंपनी का रिवेन्यू अप गया। हालांकि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन रहा।
सेल एक पीएसयू स्टॉक है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 65%, एफआईआईज का स्टेक 3.76%, डीआईआईज का स्टेक 18.09% और पब्लिक का स्टेक 11.66% और अदर पार्टीज का स्टेक 1.49%। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में एफआईआईज ने सितंबर क्वार्टर में बाइंग की और लास्ट क्वार्टर से एफआईआईज इस कंपनी में स्लाइटली बाइंग कर रही है। एफआईआईज के साथ साथ डीआईआईज भी लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग कर रही है और अदर पार्टीज की तरफ से भी सितंबर क्वार्टर में फिर से बाइंग की गई। हालांकि जून क्वार्टर में अदर पार्टीज ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की। तो दोस्तों एफआईआईज, डीआईआईज, अदर पार्टीज तीनों बाइंग कर रही है, तो सेल कौन कर रहा है? पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसको भी इसके टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी में भी इसके टेक्निकल चार्ट पर कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी हैंडल का ये पार्ट बाकी है और अभी इसको एफआईज, टीआईज, अदर पार्टीज सभी का सपोर्ट है, सभी इस कंपनी में अभी बाइंग कर रहे हैं। तो इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं मेरे ओपिनियन से। बाकी दोस्तों ये जस्ट मेरा ओपिनियन है इन सब स्टॉक्स को लेकर। मेरी फिर से सर से रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप इन स्टॉक्स में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले और साथ में अपने रिस्क और रिटर्न को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी डिसीजन ले पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों जैसे कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि 3,78,000 के आसपास की कैपिटल इन्वेस्ट है और अभी करंट वैल्यू 4,32,000 के आसपास है। सर के पास 16 स्टॉक की होल्डिंग है जो कि इस कैपिटल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। हालांकि सर ने अच्छा डाइवर्सिफाई किया हुआ है पोर्टफोलियो में। जितने भी सेक्टर्स में एंट्री की ऑलमोस्ट उन दोनों सेक्टर के स्मॉल कैप और लार्ज कैप दोनों में इन्वेस्टमेंट की हुई है सर ने। लेकिन दोस्तों मेरे ओपिनियन से 16 स्टॉक 3 लाख के पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा है। मेरे ओपिनियन से सर इनमें स्टॉक की मात्रा को कम करके इसको और वेल डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अनिल सर का, जिन्होंने हमें अपना पोर्टफोलियो शेयर किया उसको डिस्कस करने के लिए। दोस्तों यदि आप भी अनिल सर की तरह अपने पोर्टफोलियो का डिस्कशन या फिर किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। आप भी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यदि आपको हमारी वीडियो एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक कर दो।